नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे माता। किसी घर को संवारना या किसी घर को बिगाड़ना ये घर की महिला के हाथ में होता है। घर की बहू ही घर बना सकती है और उसको बिगाड़ भी सकती है। अगर आपके घर की बहू की किसी से नहीं बनती है और आए दिन वो घर में कलेश का कारण बन रही है और आप ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो कहीं मत जाइए, क्योंकि घर की बहू की सबसे बने और बहू सबका सम्मान करे और घर में सुख शांति बनी रहे, इसके अचूक उपाय हम जानेंगे गुरुदेव से। और इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले जानेंगे कि बहू सास ससुर का सम्मान नहीं करती तो क्या किया जा सकता है? बेटा, जिस भी औरत के, इवन मर्द के, बहुओं को क्या ले, बेटे भी ऐसे होते हैं, जिस भी जातक के जन्म कुंडली में दूसरे घर में, चौथे घर में और छठे घर में, इन तीनों घरों के अंदर ग्रह होंगे, वो इंसान का घर का अपने आप ये हाल हो जाता है, ना जीता है ना जीने देता है। यानी परेशान होगा तो परेशान करेगा ना, और जो या तो वो ये हो कि स्वयं सुखी और बाकियों को दुखी करे, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर अगर तुम महिला की ही बात कर रही हो, जिस महिला की कुंडली में ये होगा, उसकी घर की मन की सुख शांति खराब रहेगी। किसी ना किसी चीज़ पे कमी निकाल के अपने आप को जो है इनोसेंट बताना, दूसरों को कसूरवार बताना, ये सब कुछ चलता जाएगा और घर के अंदर शांति नहीं रहने देंगे। और ये होता एक इंसान की कुंडली में है, लेकिन इस इंसान ने दोषी कई बनाए होते हैं, जिसके कारण पूरा परिवार इसकी चपेट में आता है। एक तो ये हिस्सा है। दूसरा है, जन्म कुंडली के 11वें घर में, 5वें घर में ग्रह हो और 8वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ हो, तो ये योग कैसे बनता है? ये योग ऐसे बनता बेटा कि 5वां और 11वां फिर दुश्मनी करता है इससे, 8वें घर में बैठे हुए से। और 8वां घर है वो एक पहला विचार जिसके ऊपर इंसान बढ़ता है जीवन में। ये पॉजिटिव हो तो बहुत आगे बढ़ाता है, और अगर ये नेगेटिव हो तो ये इंसान की जिंदगी को टोटली त्रस्त करके रख देता है। समझे? तो वो पहला विचार ही उसका अपने ही घर वालों के साथ में नहीं मिलता। तो ये दो चीज़ है। और ये जो चीज़ है, जिनकी भी जन्म कुंडलियों में है, वो लाख पूजा पाठ करें, लाख उनको समझाया जाए, लाख कुछ करने की कोशिश की जाए, वो अपने हालात, अपने घर के हालात स्वयं खराब करके ही रहते हैं। तो इसका क्योंकि सटीक उपाय होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा, एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करके उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए और वहाँ जन्म कुंडली सेक्शन पे जाके वहाँ वशिष्ठ कुंडली सेलेक्ट करिए। अगर दूसरे, चौथे और छठे घर के अंदर ग्रह है, तो जो भी ग्रह चौथे घर में बैठे हैं उसकी वस्तुओं का दान देना शुरू कर दीजिए, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर 5वें, 11वें और 8वें घर में ग्रह है, तो 8वें घर में जो भी ग्रह बैठा है उसकी वस्तुओं को उठा के दान कर दीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वरना ये हालात ऐसे हैं, ना जिएंगे ना जीने देंगे। तो बेटा, ये दुख घर घर में भरे पड़े हैं। अगर इतनी आसानी से ठीक हो सकते हैं तो मेरा ख्याल और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो गुरुदेव, ऐसे केसेस भी सुने हैं कि बहू आती है, सास ससुर की सेवा नहीं की, उन्हें घर से निकाल दिया गया, तो ऐसे में कुछ उपाय है जो घर वाले करें कि बहू थोड़ा अच्छे से रहे परिवार के साथ? बिल्कुल ऐसा होता है। और इसमें ना शुक्र का लालच सबसे बड़ा होता है। अब शुक्र के लालच कौन से, मैं आपको वो बताता हूँ। पैसे की चाहत, पैसे के बलबूते सुखों की चाहत, या कहीं अपने मन की चोरी, कोई शारीरिक चाहत जिसके कारण कि घर में बदनामी हो सकती है। जब इन दोनों में से, तीनों में से कोई एक चीज़ मन में सवार हो जाती है, तो ऐसे में बहू
सास ससुर, देवर जेठ किसी के साथ नहीं रहना चाहते। और ऐसी कुरीतियाँ हैं, अगर हैं तो ये हालात होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि उनको पैसा खर्च करना भारी लगता है, वो भी कुरीति। पति कमा रहा, उसका पैसा किसी पे खर्च हो जाए, नहीं बर्दाश्त होता। वो अपने भतीजों की, सास ससुर की सेवा कर दे, उसके ऊपर खर्च कर दे, उसे बर्दाश्त नहीं होता। और या फिर उसकी अपनी ही चाहत कहीं और के मन की है, तब ये बर्दाश्त नहीं होता। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इन लोगों के लिए अब ये स्वयं उपाय करे ना करें, घर का कोई भी मेंबर 43 दिन लगातार गाय का घी, दही और रुई मंदिर में दे दें। ठीक है। दूसरा, यहाँ कुत्ते कौवों की सेवा हर रोज करें। और 43 दिन गाय का घी, दही, रुई मंदिर में देने के पश्चात अगर हर शुक्रवार को गाय का घी, दही, रुई मंदिर में जाता रहा तो ये घर तोड़ने वाली बहू वो सच में घर के लिए लक्ष्मी बन जाएगी और पूरे परिवार को एक रखने की मूर्त बन के रह जाएगी। बहुत खूब, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। खास तौर पे माँ का हिस्सा, कामकाज का हिस्सा, प्रॉपर्टी पैसे का हिस्सा, इसमें काफ़ी गड़बड़ी है। और इन हिस्सों में अगर तकरार हो तो आपको संभल जाना चाहिए, अपना मुंह बंद रखना चाहिए। 1-2 दिन बाद बात कर लेंगे। और कोई भी बड़ा फैसला अगर पैसे से संबंधित, काम से संबंधित लेना है तो आज का दिन आपके लिए उत्तम नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बच के और संभल करके जितना कम से कम काम करके आज के दिन को गुजारें, आपके लिए उत्तम होगा। हाँ, अगर करना ही पड़े, कहीं बहुत ज़रूरी जाना ही पड़े, तो दूध, कम से कम 1 किलो दूध और थोड़े से पतासे मंदिर में रख के तब कार्य पर निकलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग आज एक तरफ तो परिवार के भले के लिए, लोगों के भले के लिए सोचेंगे। नरम दिली से आज आपको बहुत जल्दी मनाया भी जा सकता है किसी भी काम के लिए, तो ये तो अच्छा है। लेकिन आज के दिन जुकाम, डस्ट एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी का योग भी बन सकता है। और बच्चों की तरफ से थोड़े अटपटेपन बन सकते हैं। जिनका आप भला करना चाहते हैं उनका मूड खराब हो सकता है, या वो आपको कोई कड़वा वचन बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से मन ही मन में दुखी होना, ये योग बन रहा है। ये ना हो, इसीलिए सुबह सुबह थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री दान जरूर करें और भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं, तब दिन उत्तम होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ ज़्यादा खराब है। आज मन के अंदर उतावलापन, घर के अंदर की सुख शांति का खराब होना, माँ को तकलीफ आना और जमा पूंजी के लिए हालात कुछ अटपटेपन पे बनना। और अगर यारी दोस्ती में जाके, अगर आप कम उम्र के हैं, यारी दोस्ती में जाकर के आगे रहने की होड़ में ज़्यादा पैसे खर्च किए तो शाम तक फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि गलत जगह पैसे खर्च होंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को आज अवॉइड करें। आज ज़रूरी काम अगर नहीं है तो घर से ज़्यादा ना निकलें। और बेमतलब का गुस्सा आज आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जितनी आपकी सोच आज होगी उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसीलिए थोड़ी सी गुड़, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी चने की दाल, ये लेकर मंदिर में देके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, सास ससुर की हमने बात की, अब पति की बात करेंगे। बहू अपने ही पति का सम्मान नहीं करती, उसे दुत्कारती है, उसे बेइज्जत करती है भरे समाज में, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? ये योग कब होते हैं बेटा? ये 3 योग हैं। एक शुक्र 8, जिसके लिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि 4 दोस्त आए, बैठे खाना खा रहे थे, चूल्हे पे रोटी पका रही थी पत्नी। तो घर वाले ने कहा, कहता भगवान दाल पतली बनाई है। कहती क्या कहा? कहता नहीं पतली है पर अच्छी है। तो उसे पता क्लेश बढ़ जाएगा। एक ये योग है। दूसरा योग, मंगल और चंद्र दोनों इकट्ठे हों और शनि के ऊपर दृष्टि जाए, शनि दृष्टि डाले उन पे, तो ऐसी अवस्था में यही हालात होते हैं। भरी सभा के अंदर भी पति की बेइज्जती हो सकती है। और तीसरा योग होता है, मंगल और शुक्र इकट्ठे हों और शनि उनके ऊपर दृष्टि डाले। तो ये योग भी आप देखिए, अगेन वही बुरे हालात पैदा करता है।
इन औरतों के मन में अपने पति के प्रति कोई कदर नहीं होती और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा गुस्सा एग्रेसिवनेस दिखा के उस सामने वाले का मोराल बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाता है और कहना एक राइट बन जाता है, अपने आप को समझदार साबित करना एक राइट बन जाता है। ये औरतें ये हाल कर देती है। इसके पीछे अगर हम देखें तो जिम्मेवार मंगल ही है और मंगल अगर अपने मित्र के साथ मिला करके निकाल दिया जाए तो ये बुरापन खत्म हो जाता है। और इसके लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है? अगर तो मियाँ बीवी के बीच में तीसरा भी है और ये बुरे हालात भी हैं, तो ऐसे में 27 दिन लगातार एक अनार दान दें और उसके बाद हर मंगलवार को एक अनार दान में दें। ये करना चाहिए। और अगर सिर्फ औरत बोलती ही खराब है और बेवफाई नहीं है तो ऐसी अवस्था में 27 दिन लगातार दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके बांटे और उसके बाद हर मंगलवार को ये करना शुरू करें। इसके फायदे क्या होंगे? दोनों पाएंगे। डेली इनकम अच्छी होने लगेगी, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, बीमारियां चले जाएंगी, परिवार एक होने लगेगा, मकान बनेंगे, प्रॉपर्टी बनेगी, वाहन का सुख होगा। ये सारे सुख प्राप्त करने के लिए ये उपाय बेहद कारगर है। और आप भी जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि। कर्क राशि के वो लोग जो आज सफ़र पे निकलना चाहते हैं, किसी भी ज़रूरी काम के लिए निकलना चाहते हैं, किसी ऑर्डर को लाने के लिए जाना चाहते हैं, उन सब के लिए दिन उत्तम है। और आज के दिन अगर आप कोई शादीशुदा ज़िंदगी से संबंधित किसी भी तरह की कोई तैयारी करना चाहते हैं, कोई सलाह करना चाहते हैं, वो भी उत्तम है। ठीक है, बस सुबह सवेरे कुत्ते को कोई रोटी डालना और मंदिर जा कर के माता रानी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर निकलना आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आज का दिन ज़्यादा उत्तम नहीं है। आज के दिन बनते बनते कामों के अंदर कुछ ना कुछ खराबी आना, आते आते पैसों का रुक जाना और जिसमें श्योर होकर के आप निकलने वाले किसी काम पे उसके अंदर कुछ कमी होना, इस तरह के हालात दिखा रहा है। और इसके साथ ही कोई ना कोई आपको जैसे धोखा टाइप कुछ मिलना, आपकी मर्जी का ना होना, छोटी मोटी चोट लगना, ये भी योग है आज। तो इसीलिए आपके घर में जो कॉइन हो किसी भी प्रकार के, यानी कि 1 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, ये 2-3 सिक्के इकट्ठे करके आज मंदिर में चढ़ाकर तब कार्य पे निकले, तब दिन शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लोग आज एडवाइज़र बहुत बढ़िया हो सकते हैं। किसी भी कार्य की सलाह देना और सलाह देकर के नाम कमाना वो तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कड़वा बोल जाना, बहुत ज़्यादा समझा जाना, ये आज आपको भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए जो भी सलाह मशवरा करना हो थोड़े धैर्य से करें, वो आपके लिए उत्तम होगा। हाँ, आज जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई खास अच्छे हालात नहीं हैं और बेमतलब के खर्चे वो आपके पल्ले पड़े रहेंगे और आज के दिन आपको पैसा भी किसी न किसी को देना पड़ सकता है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हाथ दबा करके रखें, वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा। एक गेंदे के फूलों की माला लेकर मंदिर में माता रानी को अर्पित करें और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम है आपका। गुरुदेव, अब भाभी और ननंद के रिश्ते की बात करते हैं। दोनों में नहीं बनती है तो क्या किया जा सकता है? घर में आए दिन कलेश होते हैं, क्या किया जा सकता है? लगन का मालिक जो भी जन्म कुंडली में हो और उसके आगे तीसरे घर के अंदर बुध बैठा हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर ननद तकलीफ का कारण बनती नहीं है और चाहे कोई भी बात हो जाए मानसिकता नहीं मिलती। समझ गए ना? कोई भी कारण है, एक दूसरा पहले के रास्ते में रोड़े अटकाते ही अटकाता है, कोई ना कोई हालात बुरे खड़े करता ही करता है। लेकिन ननद की बात है तो इसमें बुध है, तो अगर बुध को ही अलग निकाल दिया जाए तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, वरना अगर ये नहीं निकाला तो सालों साल ये मुसीबत बनी ही रहती है।
रखिए। दूसरा, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध इकट्ठे 7वें घर के अंदर हों, उनकी ननद अगर घर पे ज़्यादा इंटरफेयर करे या घर आके वापस बैठ जाए, फिर तो ज़िंदगी नर्क बन जाती है। लेकिन इन दोनों ही हालातों के अंदर बुध बैठा हुआ है, तो यहाँ बुध का इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो बुध का इलाज तो बहुत मामूली रूप से होता है। अगर आप हर रोज़ गेंदे के फूल माता रानी को अर्पित करते हैं तो बुध का दोष खत्म हो जाता है। और नहीं तो 3 महीने में एक बार एक चांदी का छत्र बनाएं, वो जो क्लियर टाइप चांदी के छत्र आता है, वो अगर आप हर 3 महीने में माता रानी को चढ़ाने लगे तो ये बुध का बुरा दोष खत्म हो जाता है। ठीक है। इसके साथ ही बकरी को अगर काले चने खिलाने लग गए तो भी ये बुरा दोष खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इतने से उपाय करके अगर ठीक हो सकता है तो फिर काहे को परेशान होना। तो इतने उपाय करिए और ननद भाभी एक हो जाइए। बहुत खूब। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि, एक तरफ तो आज आपका घर से दूर जाने का कोई प्लान बन सकता है, उसके लिए सलाह हो सकती है, विदेश के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े सपने ले रहे हो, उनको भी पूरा करना है। लेकिन दूसरी तरफ मनोवस्था अपने काबू में नहीं होगी और पैसे की कमी की वजह से यात्रा के स्थगन के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन घबराना नहीं है, आज आपके दिन को उत्तम हम बना के ही छोड़ेंगे। करना क्या है, सिर्फ नहाइए धोइए, तैयार होइए और जल का लोटा लीजिए, भोलेनाथ पे चढ़ाइए और थोड़े से पतासे लीजिए, मंदिर में चढ़ाइए। हर तरह के काम अपने आप सिद्ध होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोग या तो बहुत हिम्मत करके बहुत ज़्यादा पराक्रम करना चाहेंगे, तब लाभ खराब है, या बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे और कहेंगे नहीं ये काम तो हो ही नहीं सकता और चिड़चिड़ेपन के अंदर घर वालों से लड़ेंगे। आज के दिन वृश्चिक राशि वालों के जो बच्चे हैं उनकी तरफ से भी किसी न किसी प्रकार की कोई अशुभता हो सकती है, जिसकी वजह से उनसे मन प्रसन्न न रहे। इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन सबको ठीक करते हैं। थोड़ी सी पत्तेदार सब्जियां लेके या गाजर, मूली, शलगम, ये पत्तेदार कुछ भी मिल जाए, ये लेकर मंदिर चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें, तब दिन उत्तम होगा। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को चाहिए कि जो जो काम सोचे हुए हैं उसके लिए पूरे पॉजिटिव विचार मन में लेकर तब काम पे निकलें और पूरे जोश के साथ करें, सफलता जरूर प्राप्त होगी। और धनु राशि के लोगों के लिए आज के दिन घर परिवार वालों के साथ में समय बिताना, नए संबंध स्थापित करने के लिए समय वार्तालाप करना या नए काम के लिए वार्तालाप करना आज के लिए बहुत ही उत्तम है। तो आज बच्चों का, परिवार का सुख हर तरह से उत्तम बना रहेगा। बस बाहर कुत्ते कौवों को कुछ डाल के तब दिन की शुरुआत करें, उत्तम होगा दिन। गुरुदेव, ननद की हमने बात की, पर अब रिश्ता जेठानी और देवरानी का, इन दोनों में नहीं बनती तो क्या करें? क्योंकि इन दोनों की बननी बहुत जरूरी है, नहीं बन रहे तो घर में आए दिन कलेश होना लाजमी है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर 11वां घर डिस्टर्ब हो तब ये प्रॉब्लम पैदा होती है, या जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब हो तब ये प्रॉब्लम पैदा होती है। और 11वां घर ये भी बृहस्पति के ही अधीन आता है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति खराब हो गया किसी भी वजह से, तो ये हालात होने लगते हैं कि जेठानी के साथ नहीं बनती। जेठ से बन जाएगी पर जेठानी से नहीं बनेगी, समझे? तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मंगल भी आता है, क्योंकि क्लेश या जेलस या कोई ना कोई ऐसा फैक्टर बनता है, या किसी भी चीज़ की नासमझी, किसी चीज़ को ना समझ पाना और उसके कारण ये हालात बनना। तो इसके लिए जिसकी भी जेठानी के साथ नहीं बनती या जेठानी तंग करती है या अपनी मानसिकता के कारण, जेठानी तो ठीक है लेकिन उसके साथ मन नहीं मानता, तो बुधवार की रात्रि को चने की दाल पानी में भिगोई जाए और बृहस्पतिवार को सुबह उसकी पीठी बना दी जाए मिक्सी में ग्राइंड करके, और उसका फिर देसी घी डाल के उसका हलवा बनाया जाए, यानी चने की दाल का हलवा।
ये तैयार करके बृहस्पतिवार के दिन मंदिर चढ़ाकर, थोड़ा सा कटोरी बनाकर चढ़ा के, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में वहाँ पर जो भी खड़े हैं उनको बांटते रहें। मात्र 11 बृहस्पतिवार ये करके देखिए, देरानी जेठानी घी खिचड़ी बन जाएंगी, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत खूब। और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल करते हैं गुरुदेव। अब अगला रिश्ता देवर और भाभी का या जेठ और भाभी का, तो क्या किया जा सकता है? इन दोनों में नहीं बनती, रिश्तों में सम्मान नहीं है, तो क्या बेटा, जेठ के लिए तो वही चने की दाल का हलवा ही हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, देवर के साथ किसकी नहीं बनती? जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध खराब हों, दोनों खराब हों, तब नहीं बनती। या जन्म कुंडली का जो तीसरा घर है उसके अंदर कोई ऐसा अशुभ ग्रह बैठ जाए तो उसकी देवर के साथ कभी नहीं बनती। अगर वो बनाना चाहे भी तब भी देवर की तरफ से ही बिगाड़ खाता रहेगा ही रहेगा। इस तरह के हालात बनता है ये। तो ऐसे में प्रॉब्लमें बड़ी भी पैदा हो जाती है। समझिए कि साथ में रहते रहना लेकिन सदा लड़े रहना, बात नहीं करना, ये सारी प्रॉब्लमें होती हैं। समझिए, और सारी ज़िंदगी देवर के लिए करते रहना लेकिन उसके बावजूद वो आपको दोषारोपण करे जिसके कारण अपना मन बहुत दुखना। समझे, ये सारे खराबी के हालात होते हैं। इन लोगों को खास तौर पे तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के इनको महीने में एक बार मंदिर देना चाहिए, और ऐसा कम से कम इनको 3-4 साल तक करते रहना चाहिए। ये जैसे जैसे करते जाएंगे देवर की बुद्धि दुरुस्त होगी, आपकी तरफ वापसी होगी, और वो भी माँ के रूप में आपको मान के आपकी पूरा मान सम्मान कर्म आपको डेडिकेट करेगा। तो ये इतने से उपाय से अगर ठीक हो सकता है तो और क्या चाहिए। बिल्कुल, और इतने से उपाय आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस पे मिलने वाले हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज सर्वोत्तम दिन है। किसी भी तरह की विदेशों की यात्रा हो, कुछ आपने लिखना हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने हो, या परिवार वालों के लिए कुछ भी नया करना हो, पॉजिटिव सोच करके कोई भी नए प्लानिंग बना करके एग्जीक्यूट करना हो, हर तरह से उत्तम है। जो भी आज करोगे वही उत्तम होगा। बस केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं। सोने की चेन अगर है तो आज के दिन गले में धारण करें, ये आपकी शुभता को और बढ़ाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए दिन ज़्यादा उत्तम नहीं है। आज किसी भी प्रकार के कड़वे वचनों की वजह से मामला खराब हो सकता है। आज किसी भी तरह का आपने धैर्य से काम करना हो, उसमें उतावलापन, चिड़चिड़ापन बना रहेगा। और भाइयों के साथ मिलकर के अगर कुछ करना हो तो उसके लिए भी आज का दिन उत्तम नहीं है। अगर भाइयों से किसी भी तरह के वाद विवाद की कोई स्थिति उत्पन्न हो तो आज के दिनों से अवॉइड करें, आपके लिए उत्तम होगा। और किसी चीज़ पे पैसा लगाना हो, ख़ास तौर पे अगर कोई बंटवारे की स्थिति हो, उसके लिए आज बैठना हो तो ये ठीक नहीं है। तो आज के दिन थोड़े से चावल और दूध ये किसी गरीब को दान दें, और 3 केले ज़रूर दान दें ताकि दिन शुभ हो सके। मीन राशि, मीन राशि वालों के स्वास्थ्य को छोड़ के, चिड़चिड़ेपन को छोड़ के बाकी दिन उत्तम है। आज के दिन आपका चिड़चिड़ापन अगर ज़्यादा बढ़ा तो जीवन साथी के साथ में ज़्यादा तकरार का दिन है। सपने आपके और पूरा दूसरा करे ऐसा नहीं होता। तो आपने सपने देखे हैं, आप चाहते हैं, इसका दोष अगर आप दूसरे को दोगे तो कैसा चलेगा। हो सकता है दूसरा अपने काम में कुछ इतना व्यस्त हो कि वो आज आपके लिए काम ना कर पाए। तो ऐसे कुछ हालात हो तो उनको माफ़ कर दें, तब दिन उत्तम होगा। कहीं सपनों के अंदर यानी कि जो आप चाहते हैं उसकी चाहत में घर का माहौल नहीं आज बिगाड़ना। आज थोड़ा सा गुड़ गेहूँ या सिर्फ गुड़ ये मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम हो सकता है। गुरुदेव, सभी रिश्तेदारी, ससुराल की तरफ से जो रिश्तेदारी है उनको बहू तवज्जो नहीं देती है, उनका सम्मान नहीं करती है। कोई घर आता है तो उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको पूछती नहीं है, तो क्या किया जा सकता है?
बेटा ये जो योग है इसे बोलते हैं कलेशी चंद्रमा। और ये कलेशी चंद्रमा बनता कैसे है? चंद्रमा अपने जब परम शत्रु से दृष्टि खा रहा होता है तब ये बनता है। और चंद्रमा का जो परम शत्रु है वो केतु ही है। समझे? शुक्र भी मानते हैं लेकिन केतु ही बनता है, क्योंकि चंद्र और शुक्र मिल जाए तो नीच केतु ही बनता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब केतु खराब होता है तो राहु खराब होता है, और जब ये खराब होते हैं तभी कहते हैं कि ससुराल की किसी रिश्तेदारी के साथ में ढंग से नहीं। समझे? इसको ठीक करना लंबा उपाय है, लेकिन असर ये पहली बार से ही देना शुरू कर देता है। और वो ये है कि इन लोगों को 96 दिन तक 3 केले दान देने चाहिए, और हर महीने काला सफ़ेद कंबल वो किसी गरीब को दान देना चाहिए, और हर बृहस्पतिवार को खट्टी मीठी गोलियाँ ये बच्चों के अंदर बांटते रहना चाहिए, और एक चांदी की ठोस गोली इन लोगों के गले में डाल देनी चाहिए। अगर इतने से ही उपाय कर दिए, सारे ससुराल के साथ बनने लगेगी, सबकी आदर कदर सम्मान सब होने लगेगा, और सब घी खिचड़ी हो जाएंगे और दुख दूर हो जाएंगे। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि बहू अच्छी है, सबका सम्मान करती है, लेकिन ससुराल पक्ष से उसको वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिल रही, तो बहू को क्या करना चाहिए? तो बेटा उसको अपना राहु ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब अपनी जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब हो, ऐसे में इंसान सबके भले के लिए सोचता है, सबके लिए सब कुछ करता है, इवन ससुराल वालों के लिए अपनी हर जहाँ तक की सक्षमता है वहाँ तक की मदद करके भी जूते खाता है। तो ये बहुत बुरा योग है। ये जनरली राहु के ऊपर जब गर्म ग्रहों की चोट पड़ती है तब ये हालात बनते हैं। तो ऐसे इंसान को हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान देना चाहिए। ऐसे इंसान को कुत्ता ज़रूर पालना चाहिए, और नीले रंग के फूल जब मिले लेकर के माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ाते रहना चाहिए बाहर के मंदिर में। अगर ये करते रहेंगे तब ससुराल वाले अपने आप उसको सुख प्रदान करने लगेंगे। गुरुदेव, आखिरी सवाल मेरा, मान लीजिए घर में 2 बहुएं हैं, लेकिन पार्शियलिटी होती है, बड़ी वाली को पूछा जाता है या छोटी वाली को ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऐसे में कुछ किया जा सकता है? बेटा इसका कोई इलाज नहीं है अपनी कुंडली दिखाने के अलावा। तो वो कुंडली सिर्फ एस्ट्रो साइंस ऐप पे दिखाई जा सकती है। बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।